अस्सलाम वालेकुम। मैथ 501 का आज हमारे पास लेक्चर नंबर 21 है। लेक्चर नंबर 21 में हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे नल स्पेस के बारे में, कॉलम स्पेस के बारे में और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में। तो इससे पहले हमने पढ़ा सब स्पेस के बारे में, एक्सेप्ट्रा, इस तरह का कुछ टॉपिक पढ़े थे। उन्हीं टॉपिक्स को हम लेके तकरीबन 3 से 4 लेक्चर ये चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास है नल स्पेस। नल स्पेस क्या होता है? उसने कहा कंसीडर करें कि फॉलोइंग सिस्टम एक होमोजीनियस इक्वेशन रखता है। ठीक है, अगर ये होमोजीनियस हो तो इस इक्वेशन को हम इस मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसके लिए उसने क्या कहा है कि उसने कहा कि अगर ये सिस्टम इस तरह का है, ठीक है, अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो फिर हम ax इक्वल टू 0 के बराबर रख सकते हैं। और फिर ये क्या होगा कि ये सेटिस्फाई करेगा नल स्पेस को, यानी ये 0 के बराबर आंसर आएगा जब a को और x को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम अपने पास से कोई x1 और x2 वैल्यूज़ रखते हैं तो उनके जो आंसर आएंगे वो भी 0 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपने थोड़ी सी ये थ्योरी पढ़नी है। उसके बाद है नल स्पेस। नल स्पेस में उसने कहा कि द नल स्पेस ऑफ एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ए, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, नल ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन जो कि ए एक्स इज इक्वल टू 0 की हो। ठीक है, इसे हम नोटेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं कि नल ऑफ ए इज इक्वल टू होगा एक्स सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर की पावर एन, या फिर आर यानी एन टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे उसने कहा है कि जो ए एक्स होगा वो 0 के बराबर होगा। तो इसे आप इस तरह दो इक्वेशंस में इस तरह यानी लिख सकते हैं आप इसे। तो बेसिकली उसने यही कहा है कि जो ए एफ एक्स इज इक्वल टू होगा वो 0 के बराबर होगा। अब उसने कहा है कि लेट करेंगे अगर ए आपके पास ये हो, यू अगर आपके पास ये हो, तो डिटरमाइन करेंगे यू बिलोंग टू करता है नल ऑफ ए के साथ। तो इसे सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ए और यू होगा, ठीक है, ए और यू जो होगा इसे हम सिर्फ और सिर्फ 0 के बराबर रखेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो जो हमें वैल्यूज रिटर्न करेगा वो 0 के बराबर ही होंगे अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या है कि पहली रो को हम पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये रिजल्ट आता है। इसी तरह जब दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 1 बनता है, यानी दूसरे रो की पहली कितार। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बनता है, वो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। जब इसे सम करेंगे 5 + 4 9 9 - 9 = 0, तो फिर ये क्या शो करता है कि यू एक नल ऑफ ए है। ठीक है, यानी वो इससे बिलोंग करता है। डिटरमाइन करेंगे नल स्पेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अगर ए आपके पास ये उन्होंने सिर्फ एक मैट्रिक्स दिया हो और वो आपसे कहेंगे ये शो करेंगे ये नल स्पेस है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, वो ये हिसाब किताब रखना है। एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, x1 और x2 वैल्यूज आ जाएंगी और ये 0 के बराबर। अब आपने इसे मल्टीप्लाई किया 4x1 प्लस 0x2 माइनस 8x1 प्लस 20x2, और फिर बाद में क्या किया कि मैंने 0 के बराबर रखा और यहाँ से x1 और x2 की वैल्यूज़ निकाल ली। तो ये अगर 0 आ गए तो ये फिर ये इसे सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये था। उसके बाद है 2 एक्टिविटी के क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद एक थ्योरम है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम पहले पढ़ के आए हुए हैं कि रोज़ को हम रिड्यूस करते हैं, एक्लन फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, तो उसे इस तरह हम हल करते हैं। उसने कहा है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन डू नॉट चेंज द नल स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स, कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो होता है वो रो जो है नल स्पेस है इसे नहीं चेंज करता, ये इस पर इफेक्ट नहीं करता। तो ये हमने शो करवाना है कि कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, यानी ऑलवेज वो रिजल्ट जो है उसका सेम रहता है, बेशक आप उस पर रो ऑपरेशन कर लें। ठीक है, लेट से उसने कहा कि अगर ए आपके पास ये हो, अब हमने क्या करना होता है, एक तो यहाँ पे सबसे पहले 1 बनाना होता था। ठीक है, तो वो यहाँ पे बनाया कि 4 से डिवाइड किया R1 को, यानी पहली रो को। रो में हमारे पास ये वाली लाइन आती है। ठीक है, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसे हमने 0 बनाना था, तो ऊपर वाली जो रो होगी उसे हम अगर 8 से मल्टीप्लाई करके दूसरी में ऐड कर दें तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। फिर हमने यहाँ पे 1 बनाना होता है, हमने इसे फिर 20 से डिवाइड कर देना, तो वो हमारे पास ये चीज़ आएगी। उसने कहा है कि विच इज़ द करस्पॉन्डिंग टू द सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो x1 है वो भी 0 के बराबर है और x2 जो है वो भी 0 के बराबर है, यानी किसी नंबर 0 के बराबर है।
उसने यहाँ पे कहा चूंकि सिंस एवरी कॉलम इन द कोफिशिएंट ऑफ ए पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स हैज अ लीडिंग एंट्री दैट मींस आवर सिस्टम बी द ट्राइवल सॉल्यूशन, कि वो लीडिंग एंट्री जो है उसकी उसने कहा है कि 1 है यानी, ठीक है। तो बाकी फिर हमारे पास क्या है कि x1 और x2 फिर हमारे पास 0 बनते हैं। उसने कहा कि दिस मीन द नल कंसिस्ट ओनली ऑफ द जीरो वेक्टर। उसके बाद उसने एक और थ्योरम दिया है, उसमें आपने ये प्रूव करना है कि ये ax इज इक्वल टू 0 भी होगा। उसके बाद है हमारे पास ये कुछ एक्सियम्स है कि a ऑफ u प्लस वी ए इंटू यू प्लस वी बराबर होता है ए यू प्लस ए वी के, और वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। अगर ए यू भी 0 के बराबर हो और ए वी भी अगर 0 के बराबर हो तो फिर इन दोनों का सम भी 0 के बराबर ही आएगा, ठीक है। और इसी तरह ए इंटू सी यू को अगर हम मल्टीप्लाई करें, इसमें से सी अगर हम कांस्टेंट या स्केलर अगर यहाँ पे दिया हुआ उसने फॉर्मेटिक कंसीडर एनी स्केलर से सी, अगर हम सी को स्केलर के हैं तो स्केलर को हम मल्टीप्लाई से बाहर निकालें और बाकी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो ऊपर उसने मेंशन किया हुआ है कि ए यू तो 0 के बराबर है, तो सी को यानी स्केलर को हम मल्टीप्लाई करेंगे जब 0 के साथ तो वो भी 0 ही रिटर्न करेगा। इसी तरह उसने कहा है कि द सेट एच ऑफ आर वेक्टर्स इन R4 हुज करस्पॉन्डिंग यानी ए बी सी डी सेटिस्फाई करते हैं इस इक्वेशन को, अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर आपके पास एक इक्वेशन ये हो तो फिर आपने क्या करना है कि इसको अगर हम उस तरफ ले जाएं, ठीक है, सी माइनस से माइनस भी हो जाएगा, या वो 2 रकमें या 3 रकमें इधर लेके आएंगे तो ये प्लस की रहेगी, वो इधर आके नेगेटिव हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि प्लस का भी था, इधर आके माइनस का भी हो गया, और बाद में हमने इसे हल करना है। हल करने के बाद उसने यहाँ पे थ्योरम नंबर 2 का रेफरेंस दिया हुआ है, तो उसे पढ़ने से हमें पता चलेगा कि इसका आंसर क्या आता है। उसके बाद उसने कहा फाइंड द स्पैनिंग सेट ऑफ द नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स। स्पैनिंग सेट हमने निकालना है जो कि फॉर द नल स्पेस के लिए। तो उसने कहा है कि लेट से अगर a बराबर ये चीज़ हो, द फर्स्ट स्टेप उसने कहा है कि सबसे पहले तो हमारे पास ये स्टेप बनता है कि ax इज इक्वल टू अगर हमारे पास 0 के बराबर हो, तो a और 0 उसने कहा है कि हम इसे अगर इसके जो अगमेंटेड मैट्रिक्स हैं यानी जो इसके अंदर वाली जो वैल्यूज़ हैं इन्हें अगर हम रिड्यूस करते जाएं, यानी क्या किया उसने कि इसको आप इंटरचेंज कर ले पहले बेशक, ठीक है, R1 और R2 का इंटरचेंज करने के बाद उसकी जो प्रीसीडिंग एंट्रीज है, जो नीचे वाली एंट्रीज है या लीडिंग एंट्रीज जिन्हें कहते हैं, इन्हें आप 0 बनाएं, ठीक है। 0 बनाने के बाद हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये 1 आती हैं और बाकी सारी 0, ये सारी रो जो है वो रिड्यूस हो गया एचलन फॉर्म के अंदर। उसके बाद हम इसमें से वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ये x1 है, ये -2x2 है जो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। x3 इसमें नहीं है तो फिर x3 की जो है वो 0x3 होगा। इसी तरह -x4 प्लस 3x की 5 इज इक्वल टू 0 के। इसी तरह यहाँ हमारे पास x1 x2 नहीं है इसलिए यहाँ पे नहीं लिखी, ठीक है, तो x3 लिखा, फिर उसके बाद 2x4 -2x5 इज इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे हमारे पास 0 इज इक्वल टू 0 के है। इसी तरह उसने कहा है कि जो x4 और x5 है और x2 है ये हमारे पास फ्री वेरिएबल बनते हैं, बाकी उसने लिख लिए। उसके बाद उसने क्या किया कि x1 x2 x3 x4 x5 जितने वेरिएबल थे उसने एक साइड पे लिखे, ठीक है। तो बाकी ये जो रकम है ये ऊपर उसने दी हुई है, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उसने ये वैल्यूज दी हुई हैं 2x2 प्लस x4 माइनस 3x5 ये दी हुई है, ठीक है। तो ये x1 x2 चूँकि फ्री है तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम 0 लगाएंगे, ठीक है। तो x2 की जगह पे उसने यहाँ पे हमने वैल्यू लिखी x2 के लिए, जो x2 का मन आ रहा था तो यहाँ पे लिखी 2, ये वाला 2 हमारे पास ये आ गया। उसके बाद यहाँ से हमारे पास ये आ गया, यहाँ पे चूँकि x2 नहीं है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। उसके बाद x3 हमारे पास फ्री था तो x4 की वैल्यूज़ जो हमारे पास बनती हैं वो 1, यहाँ से हमारे पास बनती है -2, और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे 1 बनती है, इसकी चूँकि वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, और इसी तरह x5 नहीं है तो 0। इस तरह हमने ये निकाल लें तो फिर वो बनता है x2 ऑफ u प्लस x4 ऑफ v और x5 ऑफ w। तो फिर यहाँ पे उसने कहा कि इनका जो लीनियर कम्बिनेशन है वो नल ऑफ a है, तो फिर ये सारा भी क्या होगा, नल ऑफ a होगा। चूँकि हम ऊपर पढ़ गए हैं a ऑफ u प्लस a ऑफ v अगर इज इक्वल टू 0 के हो तो वो दोनों का सम अगर a ऑफ u भी चूँकि 0 होता है और a ऑफ v भी 0 होता है तो फिर इन दोनों का सम भी 0 होगा। सेम इसी तरह यहाँ पे 3 चीज़ें आ गई हैं, a ऑफ u प्लस a ऑफ v प्लस
ए ऑफ डब्ल्यू कह सकते हैं आप, तो वो भी अगर ज़ीरो है तो फिर ये सारा ज़ीरो के बराबर है। उसने कहा फाइंड द स्पैनिंग सेट मालूम करें इस नल स्पेस के लिए अगर ए की कीमत ही हो। ठीक है, उसने इन्हें इक्वेशन की फॉर्म में बनाया, बाद में रिड्यूस करेगा एचलन फॉर्म के अंदर, प्रीसीडिंग जो नीचे वाली एंट्रीज हैं इन्हें ज़ीरो बनाएगा। इसी तरह नेक्स्ट में फिर यहाँ पे 1 बना लेंगे, इसी तरह फिर आगे तो इसे रिड्यूस करते जाएंगे, और ये जो ज़ीरोज़ हैं ये हमारे पास बी वाली वैल्यूज़ में से आए हैं। ठीक है जी, ये वाली हमारे पास बी वाली वैल्यूज़ में से आए हैं जो हमने इन्हें ज़ीरो के बराबर रखा। ये वाले वो ज़ीरोज़ हैं, बेशक इसके सेंटर में आप लाइन लगा लें जैसे पीछे हल करते आए थे, ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं फिर आप इसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो सारे ऑपरेशन हुए हैं कि R2 को डिवाइड किया 3 के साथ और फिर उसे ऐड किया नेक्स्ट में। तो यहाँ पे हल करने के बाद हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हमारे पास फ्री बनती हैं और बाकी के हमारे पास आंसर आते हैं। तो उसके बाद फिर हमने ये एक इक्वेशन बना ली और यहाँ से हमने x1 x2 x3 x4 x5 वगैरह वगैरह की हमने वैल्यूज़ निकालनी। उसने कहा चूँकि ये इक्वेशन हैज़ ए फॉर्म ऑफ ज़ीरो बराबर है नॉन ज़ीरो, कुछ ज़ीरोज़ और नॉन ज़ीरो के बराबर आ गई, तो फिर उसने कहा कि इनके इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस बन सकते हैं। तो फिर उसने यहाँ से x1 की कीमत निकाल ली है। x1 हमारे पास इस तरफ है, इन्हें उस तरफ हमने भेज दिया, तो ये प्लस का था उधर आके माइनस का होगा, -2x4 -4/3 ऑफ x5। इसी तरह x2 है इज इक्वल टू होगा 1/6 x5 x5, और इसी तरह x3 होगा इज इक्वल टू 5/12 x5 यानी x5, और फिर x4 और x5 कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर हो सकते हैं। तो फिर उसने बाद में इसे इस तरह लिखा हुआ है। उसके बाद है कॉलम स्पेस। उसने कहा अनदर इंपॉर्टेंट सब स्पेस एसोसिएट विद इट्स कॉलम स्पेस अनलाइक द नल स्पेस। ठीक है, लेकिन उसने कहा है कि डेफिनेटली उसने कहा अनलाइक द नल स्पेस द कॉलम स्पेस इज डिफाइंड एक्सप्लिसिटली बाय द लीनियर कम्बिनेशन। हम इसे लीनियर कम्बिनेशन के साथ लिख सकते हैं। उसने कहा कि कॉलम स्पेस में क्या है कि कॉलम ए बराबर होगा स्पैन ऑफ A1 से लेके AN तक। सेम वही चीज़ है, सिर्फ ये क्या है कि इसमें कॉलम्स का कम्बिनेशन आ जाएगा। तो उसने कहा है कि द कॉलम स्पेस इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन। लीनियर कम्बिनेशन में बेसिकली आपके पास इक्वेशंस की फॉर्म में जो होती हैं वो लीनियर कम्बिनेशन कहलाती हैं। उसने कहा था सेकंड उसने कॉलम्स में अगर उसने कॉलम्स को रो में लिखा तो ये पहला आपको नज़र आ रहा होगा 1 2 3 4 वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह उसने जो सेकंड कॉलम लिखा है वो 1 1 1 1, ये हमारे पास थर्ड कॉलम उसने कहा 3 4 5 6। तो फिर उसने कहा कि जो इनका कॉल ऑफ ए यानी कॉलम ऑफ ए बनता है वो A इंटू 1 2 3 4 B और ये C। उसने कहा इसे हम कंटेन्स ऑल द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ कॉलम ऑफ ए, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद इसने एक छोटा सा ये थ्योरम हल किया हुआ है। उसके बाद है हमारे पास एग्जांपल नंबर 6। उसने कहा ए वेक्टर B इज़ इन द कॉलम स्पेस A लेट AX इज इक्वल टू B इज़ द लीनियर कम्बिनेशन। अब AX इज इक्वल टू B के है, यानी B हमारे पास कोई ना कोई नंबर है, अब ज़ीरो के बराबर नहीं है हमारे पास ये। X हमारे पास क्या होंगे x1 x2 x3 जो इसके अंदर वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं वो, और बाद में फिर उसने क्या कहा कि ये आपके पास A मैट्रिक्स बनता है। अब उसने इस मैट्रिक्स को किस तरह लिखा है, यहाँ पे उसने B वाली वैल्यूज़ लाइन लगा के बेशक आप लिख लें। ठीक है, उसके बाद आप प्रीसीडिंग एंट्रीज़ को ज़ीरो बनाएंगे, इसे इंटरचेंज कर लें R1 और R2 का। उसके बाद आप नीचे वाली जो एंट्रीज़ हैं उन्हें ज़ीरो बनाएं। ज़ीरो बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप इस रकम को इसमें ऐड कर दें। उसके बाद इसको 2 से इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, तब भी ये हल हो जाएगा। जैसे कि ये किया हुआ है कि -2 R1 को मल्टीप्लाई किया है और R3 में ऐड किया हुआ है। ठीक है, अगर आप इंटरचेंज नहीं करते तो आपने पहली वाली रो को माइनस से मल्टीप्लाई करना ताकि ये प्लस हो जाए, और उसके बाद यहाँ पे इसे 1 -1 0 होगा तो यहाँ पे 2 - 2 0 होगा, यानी आपको 2 की ज़रूरत होगी तो फिर आप इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। बाद में फिर इसी तरह यहाँ पे 1 बनाएंगे और इसी तरह फिर आगे आप इसे हल करने के बाद x1 आपके पास 2 आ जाएगा, x2 आपके पास -1 आ जाएगा, और यहाँ से x3 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3। आपने x1 x2 x3 की वैल्यू सिर्फ पुट करनी है, तो वो क्या होंगी कि आपके पास एक बनती है ये A मैट्रिक्स है बेसिकली। यहाँ पे जो ये वैल्यूज़ दी हुई हैं ये A मैट्रिक्स की हैं, और ये B वाली है, और ये x1 की, और यहाँ पे 1 लगाना है x2 की, और ये हमारे पास x3 की वैल्यूज़ बनती हैं। अगर आपने देखना है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये हमारे पास बनता था -1 1 और 2, -1 1 और 2, 3 2 1 और 2 -3 -2, तो हमारे पास ये बनता है 3 2 और 1, 2 -3 और -2, तो हमारे पास यहाँ पे ये मैट्रिक्स बनता है। उसके बाद उसने कहा डिटरमाइन वेदर
b is in the column space of a, so the express b is a linear combination of a vector of a। तो फिर उसने कहा लेट से अगर a आपके पास ये हो, b आपके पास ये हो, सेम वही आपने ax इक्वल टू बी है, यहाँ भी आपने x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ निकाल लेनी है और वो आपने पुट करनी है। तो फिर उसने कहा इक्वेशन चूँकि ज़ीरो तो बराबर नहीं होता 1 के, तो फिर उसने कहा कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है और ये सिस्टम क्या होगा कि इनकन्सिस्टेंस है। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे ax इज इक्वल टू बी हैज़ नो सोल्यूशन, चूँकि ज़ीरो तो 1 के बराबर नहीं हो सकता बाय रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे फिर इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे उसने फिर 2 एक्टिविटी के क्वेश्चन दिए। उसके बाद एक एग्जांपल है, इसे भी आपने रिड्यूस करना है एक्चुअल फॉर्म के अंदर ही, फिर आगे आपने इसे हल करना है। उसके बाद है ये, चूँकि थ्योरी बहुत ज़्यादा है इसलिए नहीं मैं सिर्फ ये पढ़ा रहा, थ्योरी थोड़ी सी कोशिश किया करें आप लोग खुद पढ़ा करें, थोड़े थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने होते हैं, वो कुछ एग्जांपल्स करवाने से हो जाते हैं हाल। तो इसके बाद हमारे पास था लीनियर कम्बिनेशन रह गया था, ठीक है। तो लीनियर कम्बिनेशन में हमारे पास क्या होगा कि हमें वो इक्वेशंस की फॉर्म में हमें इक्वेशंस देगा, यानी जो सवाल होंगे वो इक्वेशंस की फॉर्म में होंगे, हमने सिर्फ और सिर्फ उन्हें हल करना है, तो वो लीनियर कम्बिनेशन होता है। यहाँ पे अगर देखें कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फॉर्म ए वेक्टर, अगर वेक्टर स्पेस v इंटू वेक्टर स्पेस w इज़ अ रूल असाइन टू ईच वेक्टर x इन v ए यूनिक वेक्टर टी ऑफ x इन w, यानी एक अगर हम u पे और v पे यानी अप्लाई करते हैं तो वो हमें एक यूनिक वेक्टर w प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो t इंटू यू प्लस वी बराबर होगा टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। तो यहाँ पे उसने कहा u एंड v इन v, ठीक है, यानी v वेक्टर स्पेस के अंदर होंगे, ठीक है। तो जो u और v हैं ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए t रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे इसी तरह t इंटू सी ऑफ u बराबर होगा c स्केलर का बाहर कॉमन आ गई और ये t ऑफ u रह गया, ठीक है। तो यहाँ ये सिर्फ था लीनियर कम्बिनेशन का। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है हमारा लेक्चर नंबर 21। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।